हाँ जी, रीजनिंग में आज जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और नया टॉपिक जो है हम क्लॉक घड़ी की आज बात करेंगे। घड़ी जो है यहाँ से ज्यादातर कोण वाले क्वेश्चन आते हैं, कोण वाले क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन जिसे बीएसटीसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां जो है समान दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। और यहाँ पर ज्यादातर कोण वाले क्वेश्चन आते हैं और कोण वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं उसकी बात करें, लेकिन पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहा हूं। यहाँ पर देखो घड़ी की बात करें, टॉपिक हम लेंगे आज, नया टॉपिक है क्लॉक घड़ी। ठीक है, अब यहां घड़ी की बात करें मेरे दोस्तों तो सुइयों की बात करें, पहले घड़ी की सुइयों की बात करते हैं। ठीक, अब देखो यहां आपने इस तरीके से कांटे देखे होंगे, यहां पर ये इस तरीके से, लेकिन इसके बीच में भी कुछ कांटे होते हैं। 1 2 3 कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, 5 4 बनेंगे। कितने बनेंगे बेटा? 4 बनेंगे। उसका कारण यह है कि अगर मिनट की सुई यहां से यहां पर आती है तो 1 मिनट होता है, यहां से यहां आती है तो 2 मिनट, यहां से यहां आती है 3 मिनट, यहां से यहां आती है 4 मिनट, यहां से यहां आती तो 5 मिनट। बोलो समझ में आएगी? तो बीच में 4 सुइयां ही रही। अब समझने वाली बात यह है कि ये मिनट की सुई पे मैं बात कर रहा हूं। क्वेश्चन ऐसा आता है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कितने डिग्री कोण बनता है? बात करते हैं 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कोण की बात करें मेरे दोस्तों तो वो 6 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री कोण बनता है? 6 डिग्री। कैसे मेरे दोस्तों, इधर समझो। जैसे कि यहां से काटा यहां आया तो 6 डिग्री, 12 डिग्री, फिर 18 डिग्री, 24 डिग्री और 30 डिग्री। अब एक संख्या से किसी भी संख्या पे कोई भी काटा जाता है, इसका मतलब वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और अगर ये काटा पूरा घूम के यहां से यहां तक आएगा तो 360 डिग्री कोण जो है वो बना लेगा। कैसे? 30 30 60, 30 या 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 और 360। बोलो समझ में आएगी? तो क्या समझे आप? 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कोण कितना हो गया? 6 डिग्री। अगर काटा यहां से यहां आया, इसका मतलब 5 मिनट हुए। कितने मिनट हुए बेटा? 5। अभी मैं मिनट की सुई में बात कर रहा हूं, घंटे की सुई का नाम नहीं लिया और कहीं बनाई भी नहीं मैंने। ठीक, अब समझने वाली बात यह है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कोण जो है वो कितना बनेगा? देखो 1 मिनट में जो है वो 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 5 मिनट में कितना डिग्री बनेगा? तो 5 × 6 करेंगे, कितना हो गया? 30 डिग्री कोण बनेगा। बोलो समझ में आएगी? 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कोण कितना बनता है? 6 डिग्री। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कोण कितना बनता है? 30 डिग्री। बोलो समझ में आएगी? एक बात तो ये हो गई। अब यहीं पर मैं आपसे पूछ लूं घंटे की सुई के बारे में बात करते हैं। अब घंटे की सुई मान लो 12-10 हो रहे हो, या छोटा कांटा यहाँ हो रहा है, बड़ा कांटा यहाँ पे है, 12-10 हो गए। यहाँ इस तरीके से स्थितियां बनी हुई है। अब मेरे दोस्तों क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि घंटे की सुई द्वारा 60 मिनट में कोण, घंटे की सुई द्वारा 60 मिनट में कोण। अब देखो, अगर मिनट की सुई यहां है और घंटे की सुई 12 पे है, या फिर मैं ये कह दूं कि दोनों सुइयां जो है वो 12 पे, मतलब फिक्स 12 बज रही है, फिक्स 12 बज रही है। इसका मतलब आपको पता है कि 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा। अगर ये मिनट की सुई वापस घूम के पूरी यहां आएगी तभी इसको हम 60 मिनट कहेंगे। और जैसे ही 60 मिनट होगा, ये छोटा कांटा यहां नहीं रहेगा, ये कहां पहुंच जाएगा? 1 पे पहुंच जाएगा। अब मैंने क्या बात की है कि घंटे की सुई द्वारा 60 मिनट में कोण। अभी एक बात की थी, कोई भी सुई का कांटा एक संख्या से दूसरी संख्या पे जाता है 30 डिग्री कोण बनाता है। इसका मतलब यहां समझने वाली बात है,
फिक्स 12 बजे है, 60 मिनट बाद घंटे की सुई जो है वो 1 पे आ जाएगी, क्योंकि वो भी तो घूम के यहां आया है, वो घूम के पूरा आया, तो घंटे की सुई जो है 12 से 1 पे आ गई। इसका मतलब संख्या से संख्या पे ये घंटे की सुई कितने डिग्री कोण बना रही है? 30 डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्या कह रहा हूं मैं? 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा जो है 6 डिग्री कोण बनता है। कोई भी संख्या से संख्या पे कोई भी काटा जाएगा, चाहे घंटे का जाए चाहे मिनट का जाएगा, वो यहां पर कोण जो है वो 30 डिग्री बनाएगा। यहां पर मिनट की सुई पूरी घूम के यहां पर आती है तो 1 घंटा हो जाता है, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। 1 घंटा हुआ जैसे ही ये छोटा कांटा 12 से 1 पे चला गया, और जैसे ही 12 से 1 पे गया मेरे दोस्तों, एक संख्या से दूसरी संख्या पे चला गया, इसका मतलब कितने डिग्री कोण बना? 30 डिग्री कोण बना। बोलो समझ में एक नहीं? इसी प्रकार से घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में कोण, 1 मिनट में कोण। अब घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में कोण, अब समझना बात को। 1 घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में कोण कैसे? अब जैसे छोटा कांटा 12 पे है और बड़ा कांटा माना कि ये 10 पे है, मतलब 12 10 हो रहे, इस तरीके से स्थितियां। अब यहां पर भी 1 2 3 4 इस तरीके से काटें। अब जैसे ही 1 मिनट होगा ये यहां से आएगा, क्या ये भी यहां से यहां चला जाएगा? क्या मिनट 1 मिनट में 6 डिग्री, ये 6 डिग्री चलेगा, तो क्या ये घंटे की सुई वाला भी 6 चलेगा? क्या ऐसे तो फिर समय ही नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या समझना आपको? जैसे ये 6 डिग्री घूमेगा यहां से यहां आएगा, ये केवल हल्का सा आधा डिग्री मूव करेगा। कितने डिग्री मूव करेगा? आधा डिग्री। तो घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में कोण, यहां पर समझने वाली बात है 30/60 5। देखो 30/60 घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में कोण, 1 घंटे की सुई द्वारा 60 मिनट में कोण, तो अपना कितना आ गया था बेटा? 30 डिग्री। ये अपन ने लिखा नहीं है पर 30 डिग्री। और घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में कोण 30/60 करेंगे, यहां पर 1/2 आधा डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं है? तो क्या समझे मेरे दोस्तों? 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कोण कितने डिग्री बनता है? 6 डिग्री बनता है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कोण कितना बनता है? 30 डिग्री। घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में कोण कितना बनता है? घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनता है। और घंटे की सुई द्वारा 60 मिनट में कितने डिग्री कोण बनता है? 30 डिग्री बनता है। बोलो समझ में एक नहीं? तो ये बेसिक बातें जो है मैंने जो घड़ी की सुइयों की कोण स्थितियों के बारे में बात की है। यहां पर टाइप नंबर अपन फर्स्ट ले आए, घड़ी की दोनों सुइयों, मतलब अपने को यहां सेकंड पे बात नहीं करनी, केवल मिनट और घंटे, दोनों सुइयों के मध्य कोण स्थितियां। कौन सी स्थितियां मेरे दोस्तों? कोण स्थितियां। इसके बारे में अपन ने ये बात की। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसकी बात करेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए। यहां पर इसी पर आधारित जो है मैंने घड़ी की जो बात की है, भाई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा जो है वो कितने डिग्री कोण बनता है? 30 डिग्री कोण बनता है। घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनता है। और घंटे की सुई द्वारा 60 मिनट में जो है वो कितना डिग्री? 30 डिग्री कोण बनता है। अब यहां समझने वाली बात है, एक क्वेश्चन आया है 40 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कितने डिग्री कोण बनेगा? तो आपको पता है भाई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनता है बेटा? 6 डिग्री। तो 40 मिनट में बनेगा 40 × 6। डायरेक्ट क्वेश्चन कितना आंसर आ गया? 240। कोई समस्या ही नहीं, 240 डिग्री जो है इसका आंसर आ गया। भाई अपने को ध्यान रखना है 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 40 मिनट आ गया। डायरेक्टली पूछ लिया आपसे। अब 40 मिनट में घंटे की सुई द्वारा कितने डिग्री? तो 40 मिनट में बनेगा। तो मेरे दोस्तों 1 घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में कोण बनता है आधा डिग्री। 40 मिनट में बनेगा 40 × 1/2। 2 को काटा 40 से 20, तो इसका आंसर कितना आएगा? 20 डिग्री जो है यहाँ पर आंसर आएगा। बोलो समझ में आया? तो यहाँ पर एक तो डायरेक्ट आपसे पूछ लिया 40 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट, ये कोण की स्थितियां तो आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आगे बात करें मेरे दोस्तों, और क्वेश्चन कोण से कैसा बन सकता है, जैसे यहाँ सुई की बात करें तो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11,
मैं कह दूं यार कि घड़ी की घड़ी की दोनों सुइयां जो है, या मैं यूं कह दूं कि यार घड़ी में जो है 2:30 बजे, 2:30 बजे मतलब 2:30 हुए, 2:30 हुए, और दोनों सुइयों के मध्य कोण स्थितियां बतानी है। तो मेरे भाई यहां पर समझने वाली बात, एक बड़ा कांटा कहां रहेगा, 6 पे, छोटा कांटा कहां रहेगा, 2 और 3 के बीच में रहेगा। आई बात समझ में? 2:30 बजे हैं तो 2 और 3 के बीच में छोटा कांटा, और बड़ा कांटा कहां है, 6 पे। अब यहां पर दोनों सुइयों के मध्य कोण स्थितियां, तो देखो आपको मैंने क्या बताया था कि भाई सुई एक संख्या से संख्या में आपका कितना डिग्री बनता है, तो 30, 30 और 30, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये टोटल कितना हो गया बेटा, 90, और ये बीचों बीच है, बीचों बीच है, इसका मतलब इसका आधा, तो 90 और 15 कितना हो गया बेटा, 105 डिग्री जो है यहां आंसर बनेगा। समझे कि नहीं समझे? 105 डिग्री कैसे बना, वापस समझेंगे। घड़ी की दोनों सुइयों की बात करें तो 2:30 तो 2:30 हुए, 30 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री और 15 डिग्री, तो कितना हो गया, 105 डिग्री हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर मैं आपसे पूछ लूं यार 4:30 बजे, 4:30 बजे छोटा कांटा कहां होगा, 4 और 5 के बीच, और बड़ा कांटा कहां होगा, 6 पे होगा। तो 4:30 बजे तो ये कितना है बेटा, 30, और ये 15 आधा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 45। ये समझ में किसके नहीं आई है? सबके समझ में आई बेटा? क्या कह रहा हूं, 2:30 बजे या 3:30 बजे, 4:30, इसमें कोई समस्या नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, आप देख के ही घड़ी को कर सकते हो। लेकिन समस्या कहां आती है उसकी बात करें। देखो अगर मैं कह दूं कि यार 4:36 हो रहे हैं, 4:36 हो रहे हैं, और घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण बताना, ये बाद में लिख लेना आप, 4:36 हो रहे हैं और घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण बताना है। तो देखो 4:36 है, यहां पर 35 होते हैं, यहां पर 36 होंगे, तो यह तो मिनट की सुई यहां पर है, ये मिनट की सुई ये यहां से, और घंटे की सुई जो है वो 4 और 5 के बीच से थोड़ा ऊपर है, क्योंकि 6 मिनट और हो गए, क्योंकि आपको पता है 1 मिनट में आधा डिग्री चलता है, तो वो भी अपने को गणना करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको ये देखना नहीं यार कहां सुई है क्या है, मैं इसकी डायरेक्ट तरकीब बता देता हूं आपको। देखो आप क्या करोगे यार, ये सोचोगे 30 डिग्री संख्या, फिर 30 डिग्री 60 डिग्री 30 हो गया, और 1 मिनट यहाँ है, तो 36 से 4:36 है, तो यहां पर आप 30, 30, 60 और 1, 6 कितने हो गए, तो यहां पर 66 हो गए। लेकिन इस छोटी सुई का पता नहीं ये कहां है, क्योंकि 4:36 है। अगर 4:30 होती तो मैं कहता कि आप फिक्स बीचों बीच, तो हमने आधा, अभी 15 डिग्री निकला, लेकिन 4:36 है, इसका मतलब वो घड़ी जो है 4:30 से कुछ ऊपर के क्षेत्र में है। अब वो एग्जैक्ट आंसर कैसे निकाला जाए? अब यहां पर आपको समझना है कि भाई हम 2:30 बजे 4:30 अपन डायरेक्ट देख के कर रहे हैं, लेकिन 4:36 इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, जैसे 10:25 आ जाए, 9:44 आ जाए, इस तरीके के मिनटों वाले क्वेश्चन जिसमें अपन एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे 4:36 है, तो यहां पर आप सूत्र का प्रयोग करेंगे, यहां इसको x मानेंगे, इसको क्या मानेंगे बेटा, y मानेंगे। इसका फॉर्मूला बनेगा कोण निकालने का, y इंटू 11/2 माइनस x इंटू 30। क्या फार्मूला बना है इसका, y इंटू है कि 4:36 है, तो 4 को क्या मानोगे, x मानोगे, 36 को क्या मानोगे, y मानोगे। अब 4:36 को घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण बताना। अब यहां तक आपको ये पूरा निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये सूत्र लगाओगे, और सूत्र से देखो यहां पर देखो, ये इसको वापिस आप अलग से लिख लेना, 2:30 का, तो आपके कितना आया था बेटा, यहां पर कितना आया था, 105 डिग्री, और कैसे आया था आपको बता दिया। अब देखो यहां पर समझने वाली y क्या माना आपने, 36, 11/2 माइनस x की जगह क्या लिखो, 4 इंटू 30 कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। 2 को काटा 36 से, बोलो कितना है, 18, 18 इंटू 11, 18, 18 10 180, और 18 1 18, 198 हो रहा, तो 198 माइनस 4 3 12, 120, और यहां पर ये आंसर आया 78 डिग्री जो है, यहां पर 4:36 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहां सूत्र का प्रयोग करना, बिना सूत्र के आप नहीं निकाल सकते हो। बाकी 4:30 बजे आप निकाल सकते हो आराम से, 5:30 बजे आराम से निकाल, 2:30 बजे आराम से निकाल पा रहे हो, लेकिन ऐसे मिनटों में, अलग मिनटों में आ जाएगा।
उसका एग्जैक्ट हम पता नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सूत्र डायरेक्ट, अब बहुत सारी जगह आपको घंटा और मिनट लिखा हुआ होगा तो मिनट इंटू 11/2 हावर इंटू 30 कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं, वो फॉर्मूले में ऐसे ही बैठेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है? उतार लीजिए आप। क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन आया 10:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण बताओ। अब 10:25 का आप डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते हो घड़ी बना के, आपको सूत्र का प्रयोग ही करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 10:25, 10 और 25, इसको x मानोगे, इसको y मानोगे, तो फॉर्मूला लगाओगे y इंटू 11/2 माइनस x इंटू 30। ठीक, अब देखो आप 25 तो यहाँ रखोगे इंटू 11/2 माइनस x की जगह 10 इंटू 30। अब देखो ये 25 से 2 कटता नहीं, लेकिन गुणा तो हो सकता है। 25 को 11 से गुणा करके 275/2 माइनस 10 दिया 30, 300 हो गया, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ देखो 275/2 माइनस 300 करेंगे तो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम से, एलसीएम लेंगे तो 275 माइनस 300 हो गया, और सॉरी 600 हो गया, 300 दूनी 600, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60 हो गया। यहाँ पर 30 300 लिखना है ना बेटा, 600 हो गया, ठीक है 600 हो गया। अब 275 में से 600 गए तो ये तो माइनस में आ रहा है, किस में आ रहा है बेटा? माइनस में। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो 325 आ रहे हैं, और 325 का आधा होता है 162.5, जो किस में आया मेरे दोस्तों? माइनस में आया। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि माइनस जो होता है कोण माइनस में कभी नहीं आता है। अब दिमाग में सब माइनस में कैसे आएगा, प्लस में कैसे आएगा, अब वापस बताता हूं मैं आपको। इधर समझो, इधर समझो, जैसे ये घड़ी है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 10:25, इसका छोटा कांटा जो है यहाँ है और बड़ा कांटा जो है यहाँ पर है। ठीक, अब आप यहाँ कोण देखो तो आप इन दोनों के इधर मध्य कोण निकाल सकते हो, इसके और इसके मध्य के कोण निकाल सकते हो। तो एक बात आपको याद रखनी है कि एक तो माइनस में कोण कभी नहीं होते, वो माइनस में आ रहा है, उसका कारण यह है कि जैसे कि मैं कह दूं यहां से मेरी वहां तक की दूरी और वहां से यहां तक की दूरी, उसी प्रकार से अगर घंटे की सुई से मिनट की सुई के मध्य अगर कोण ज्ञात करना है तो वो हमेशा प्लस में आता है, और मिनट की सुई से घंटे की सुई के मध्य कोण हमेशा माइनस में आता है। अब किसी के दिमाग में सब क्वेश्चन कैसा आएगा हमको ये समझ में नहीं आ रही। क्वेश्चन आपको तो वहां पर ऑप्शन में 162.5 लिखा हुआ मिलेगा, आपको कोई माइनस में कोण लिखा हुआ नहीं मिलेगा। माइनस चिन्ह केवल ये बताने का प्रयास कर रहा है कि मैं मिनट से घंटे के मध्य हूं, और प्लस चिन्ह ये बताने का प्रयास करता है कि मैं घंटे की सुई से मिनट की सुई के मध्य हूं। अब इसके अलावा एक बात और है, घड़ी में, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य जब बात करें तो घड़ी में सदैव 2 कोण बनते हैं। कैसे? यदि ये कोण बन गया तो ये हमको पता नहीं, लेकिन अगर मैं पूरा देखूं तो 360 है, 360 में से अगर ये घटा दूं तो ये वाला आ जाएगा। बहुत सी बार दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं। अब जैसे कि 162.5 आया, अगर मैं दूसरा कोण ज्ञात करने के लिए मैं 360 में से घटा दूं तो दूसरा कोण निकल के आ जाएगा। समझ में आई कि नहीं? तो आपको एक बात याद रखनी, 2 बातें का ध्यान रखना है। घड़ी में सदैव 2 कोण बनते हैं, यदि एक कोण का मान पता है, दूसरा अगर ऑप्शन में आ गया वो नहीं पता तो आप 360 में से घटा दो। एक बात तो ये, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल माइनस चिन्ह ये बताने का प्रयास करता है कि मैं मिनट से घंटे की सुई के मध्य हूं, और घंटे की प्लस का मान जो ये बताने का प्रयास करता है कि मैं घंटे की सुई से मिनट की सुई के मध्य हूं। बाकी इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हमारा यहाँ पर आंसर तो 162.5 इज राइट आंसर। यहाँ माइनस आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपसे वो कभी ये नहीं पूछेगा कि मैं मिनट की सुई से घंटे की सुई के मध्य बताओ, आपसे केवल डायरेक्ट वो पूछेगा कि कोण बताओ। समझे कि नहीं समझे? एक चीज हो गई। इसके अलावा आपको 2 कोण का ध्यान रखना है कि यदि घड़ी की सुई में एक कोण मान पता है, दूसरा कोण निकालने के लिए 360 में से पता कर लो, बाकी कोण निकल के आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो आप इसको उतार लीजिए, इसको